जिस तरीके से पूरे यूरोप को नचा कर रख दिया है रूस ने, मात्र 12 घंटे हुए थे फैसला लिए और यूरोप के एक एक देश धड़ाधड़ गिरने लगे। वैसा ही कुछ अब भारत कर रहा है। जानेंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है, ये बेहद खास है। ये चीज अब भारत के सामने कई देशों को बांध कर रख देगी। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन की इस तस्वीर को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है अमेरिका में। बाइडेन तो वापस आ गए, लेकिन वापस आते आते में रॉकेटों की बरसात हो गई। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जैसा कि हमने आपको बताया था, सऊदी अरब गए और सऊदी अरब जाने के बाद यहाँ इन्होंने मुलाकात की प्रिंस से, और प्रिंस से मुलाकात करके सोचा कि कुछ फायदा होगा। स्टेटमेंट जो बाइडेन ने ये दिया कि मैं मिडिल ईस्ट को खाली नहीं करूंगा, अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली करके चीन को मौका नहीं देगा कि चीन इस गैप को भरे। बाइडेन सोच कर तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन उनका सोचा हुआ वैसे फायदेमंद होता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल के मंच पर भी इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसको देखकर ऐसा लगा जैसे ये कहीं खोए हुए हैं, कहाँ हाथ मिला रहे हैं, कहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं सऊदी की मुलाकात बहुत ज्यादा अमेरिका में हलचल मचा रही है, क्योंकि अमेरिकन ये पूछ रहे हैं कि आप किससे हाथ मिला कर आए हैं। जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो सऊदी अरब में प्रिंस के सामने ही बाइडेन ने ये कह दिया कि जमाल खशोगी की हत्या आपने करवाई, जिस पर ऐसा नहीं है कि सऊदी प्रिंस चुप रह गया। सऊदी प्रिंस ने जवाब दिया और सऊदी प्रिंस ने कहा कि जी नहीं, मैंने ये हत्या नहीं करवाई है, पहली बात। और दूसरी बात, मानव अधिकार की बात आप करते हैं तो इस वक्त इराक में क्या हो रहा है जो आपके अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं, और सिर्फ इराक की ही नहीं, अगर हम बात करें कि आपके फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जहां पर एक पत्रकार को मार दिया जाता है, क्या वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है? वहां आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर भी काम होना चाहिए, वहां पर भी सवाल होना चाहिए? एक पत्रकार के लिए आप अगर यहाँ पर कह रहे हैं तो आपको वहां पर भी कहना चाहिए। खैर, बाइडेन की ये यात्रा एकदम से बेकार रही। बाइडेन को इस देश की यात्रा करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाइडेन ने चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा था कि हम जमाल खशोगी की हत्या के लिए माफ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और यहाँ ये गए भी तो एक होता है कि हाँ, आपका उद्देश्य पूरा हुआ। बाइडेन का उद्देश्य था कि ओपेक अपना उत्पादन बढ़ाए, प्राइस को कम करे, ताकि जो बाहर नाक कट रहा है और अमेरिका को अपने रिजर्व में से तेल देना पड़ रहा है वो न देना पड़े, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा सऊदी ने रूस से अपनी तेल की खरीद दुगनी कर दी, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं, और उसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे इजराइल से विदा हुए, वैसे ही हमास ने जमकर रॉकेट दागना शुरू कर दिया। अब जवाब में इजरायली वायुसेना को भी उतरना पड़ा, जिसने गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की। वैसे हमास के इस हमले से इजराइल में किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमास का एक अंडरग्राउंड रॉकेट निर्माण प्लांट था जिसे तबाह कर चुका है इजराइल। अब गाजा में जो लोग देख रहे थे उनका ये कहना है कि इजरायली वायुसेना का निशाना हमास के 2 जगह बने जो हमास के कंट्रोल में थे, और उसमें से एक जगह शायद रॉकेट सेंटर था। यहाँ जमकर हो रही है बारिश। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मिडिल ईस्ट का दौरा बाइडेन का बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन इन सब के बीच भारत एक अलग ही चीज कर रहा है और बहुत दूर की कर रहा है। आप देखेंगे, सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत दरअसल अब इस क्षेत्र का रूस बनने वाला है। एक ऐसा रूस जो ताकतवर है, जिसके हाथ में दुनिया के कंट्रोल्स हैं कई देशों के, हाँ, लेकिन कूटनीति में भी वो माहिर है, और उसके दुश्मन कम है, दोस्त ज्यादा है। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका हो, यूरोप हो, ये धीरे धीरे घुटने टेक रहे हैं। नाटो के लगभग सारे देश अब आप देखेंगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन भले तबाह हो रहा है इसमें, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? कैसे अमेरिका के पूरे प्लान को बिगाड़ कर रूस ने अपनी करेंसी को 10 सालों में जो नहीं हुआ था वो ऐसा बना दिया। और सच मानिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, 3 महीने 4 महीने में ही रूस की ये जो
करेंसी मजबूत हुई है वो गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एक रणनीति के जवाब में रूस दूसरी ऐसी रणनीति लेकर सामने आ जाता है जिसका काट न तो यूरोप के पास है और न ही अमेरिका के पास है। अमेरिका अगर इसकी काट ढूंढने की कोशिश करता है तो अमेरिका खुद से ही तबाह हो जाएगा। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि रूस ने अपने बड़े पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, और वो बड़ा पुराना हथियार कौन सा था? ये जो गैस पाइपलाइन का जाल देख रहे हैं आप, इस जाल का इस्तेमाल किया गया और इस जाल के इस्तेमाल से रूस को जीत मिल गई। रूस ने जैसे ही कहा कि हम यूरोप को गैस नहीं देंगे, अब बस यूरोप यहाँ पर ठप पड़ गया। अब ये गैस कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहा है मिडिल ईस्ट को, यानी पैसे की कमाई रूस की रुकी नहीं। तेल भी बिक रहे हैं, गैस भी बिक रहा है। लेकिन क्या आने वाला समय ऐसा रहेगा? आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत ने अब सबसे पहले तो ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे क्या होगा? दुनिया के देश क्या काबू में आ जाएंगे भारत के? तो बिल्कुल काबू में आएंगे। उसके लिए आगे की खबर को ध्यान से सुनिए। भारत ने ग्रीन एनर्जी के रूप में जहां सोलर सिस्टम को चुना हुआ है कि हाँ सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं हाइड्रोजन को भी चुना गया है। हाइड्रोजन के लिए अलग अलग प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। अदानी, रिलायंस, बहुत सारे ग्रुप हैं जो इस मामले में कूद रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत शिफ्ट कर रहा है, यानी अगला बाजार भारत का है ग्रीन एनर्जी का। तो प्लांट वगैरह में तो ये भी शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी पहुंच रहे कि हाँ हम भी प्लांट बनाएंगे। और आने वाले कुछ ही सालों में आप देखेंगे हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ हाइड्रोजन वाली गाड़ियां भी इस्तेमाल हो रही हैं, ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बसों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। पर भारत की सोच इतनी दूर तक ही बस नहीं है कि भारत हाइड्रोजन उत्पादन करेगा, अपने देश में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा, पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा। भारत की सोच इससे कहीं ज्यादा अधिक है और भारत अब पाइपलाइन का जाल बिछा रहा है। और इसके लिए भारत और नॉर्वे की कंपनी, भारत की पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्वे की डीएनबी, इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब ये पूरी तरीके से जाल बिछाना शुरू कर चुके हैं। अब इससे क्या होगा? जो जो देश चाहेंगे कि भारत से हाइड्रोजन को खरीदना, उन्हें गैस पाइपलाइन के जरिए, इन्हीं पाइपलाइनों के जरिए भारत खजाना भेजेगा, यानी कि गैस भेजेगा। अब ये गैस खरीद करने वाले देश, जिससे भारत को मुनाफा भी होगा और ये देश कहीं न कहीं भारत के ऊपर निर्भर भी होंगे। भारत की सोच इस वक्त बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है और जल्द ही कुछ ही सालों में भारत को अपने सपने को साकार करते हुए भी देखा जाएगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत सही दिशा में कदम उठा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।